हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जावा में क्लास डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक छोटा सा भी प्रोग्राम जावा में बनाते हैं, जैसा कि हमने देखा है, तो हमें क्लास बनाना होता है। क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो या मेथड्स हो, सभी चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं। तो हमने अभी तक जो एक प्रोग्राम बनाया है उसमें हम क्लास बनाते हैं और उसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं। इसके अलावा हम चाहे तो और भी क्लास बना सकते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम में एक से अधिक क्लास हो सकते हैं और किसी एक क्लास में जिसमें कि मेन मेथड होता है वहाँ पर उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्लास किस तरीके से डिफाइन किया जाता है जावा में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग अ क्लास। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को डिफाइन करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बार क्लास बना लेते हैं तो क्लास पर आधारित आप उसके वेरिएबल्स, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पर हम बाद में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्लास डेफिनेशन के बारे में, किस तरीके से क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्सेस मॉडिफायर और उसके बाद क्लास कीवर्ड, फिर यहाँ पर क्लास और इसके अंदर फील्ड्स डिक्लेरेशन और मेथड्स डिक्लेरेशन होते हैं। इस तरीके से क्लोज। तो आप यहाँ पर सिंटैक्स देख पा रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास, क्लास नेम और अंदर में यहाँ पे फील्ड डिक्लेरेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन। जब हम एक क्लास बनाते हैं, जैसा कि हमने कहा कि क्लास ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को डिफाइन करता है, इस तरीके से एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और उन पे ऑपरेशन करने वाले मेथड्स होते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो चाहे मेथड्स हो, वो क्लास के अंदर इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जो फील्ड्स हैं ये वेरिएबल्स हैं, हम जावा में इसे फील्ड्स कहते हैं, और मेथड्स जो इन वेरिएबल्स पर ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों क्लास के मेंबर कहलाते हैं। चाहे वो फील्ड्स हो या वेरिएबल हो या फिर मेथड्स हो, ये क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि सी या सी प्लस प्लस में हम, जैसे सी प्लस प्लस में भी हम क्लास बनाते हैं, तो हम वहाँ पे जो डेटा बनाते हैं या डेटा आइटम्स बनाते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर इन वेरिएबल्स को जावा में फील्ड कहा जाता है। इसी तरीके से हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शन बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, उनको हम फंक्शन कहते हैं सी में या सी प्लस प्लस में। यहाँ पर उन फंक्शन को हम मेथड्स कहते हैं। तो इस तरीके से क्लास के अंदर फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन किया जाता है। एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर मैंने लिखा हुआ इस तरीके से, मतलब ये ऑप्शनल है। आप एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर हम किसी एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक, प्राइवेट, इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी डिफ़ॉल्ट होती है। इसका यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस तरीके से इसको यहाँ लिखा है, ये ऑप्शनल है। आपको एक क्लास बनाने के लिए जो एसेंशियल पार्ट है वो है क्लास कीवर्ड, और उस क्लास का आपको नाम देना होगा जो कि एक आइडेंटिफायर है। उसके अंदर आपको फील्ड्स यानी वेरिएबल्स बनाने होंगे और उन पर ऑपरेशन करने के लिए आपको मेथड्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
हम एक एक करके फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन के बारे में पहले देख लेते हैं। जब हम क्लास बनाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि एसेंशियल पार्ट है क्लास और क्लास का नाम। जैसे मैंने इसका नाम रखा टेस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टी मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। जावा में जब आप क्लास बनाते हैं तो उसका जो पहला फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे क्लास नेम मैंने टेस्ट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से टी मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर ये जो क्लास नेम होता है, अगर वो इसकी लेंथ लंबाई और बढ़ी, मतलब अगर ये क्लास नेम 2 वर्ड्स में है, 3 वर्ड्स में है, तो इसको इस तरीके से लिखते समय हर वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होते हैं उनको हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ BCA स्टूडेंट क्लास का नाम, तो वो इस तरीके से लिखेंगे क्लास BCA, यहाँ पे B कैपिटल आप देखेंगे, और स्टूडेंट उसके बाद लिखना है तो इसका S कैपिटल होगा और स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड BCA और सेकेंड वर्ड स्टूडेंट है। इन दोनों ही वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल है। इसी तरीके से अगर और भी वर्ड्स हैं तो इसके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो कैपिटल होंगे। तो क्लास नेम जब हम लिखते हैं तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर उसमें एक से अधिक वर्ड्स हैं तो जो सेकेंड वर्ड्स होगा उसका भी फर्स्ट लेटर इस तरीके से कैपिटल लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन के बारे में देखते हैं। फील्ड डिक्लेरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये फील्ड्स वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम क्लास के अंदर बनाते हैं। तो जिस तरीके से हम C या C++ में वेरिएबल्स बनाते थे डेटा टाइप के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम बना सकते हैं फील्ड्स क्लास के अंदर। इसका जो सिंटैक्स है वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ भी एक्सेस मॉडिफायर्स यूज होता है, एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद टाइप होगा, जो भी टाइप आप देना चाहते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। उसके बाद यहाँ पर होगा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। इसके बाद नीचे लिख देता हूं मैं इज इक्वल इनिशियल वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो फील्ड डिक्लेरेशन जो कि क्लास के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं उसका सिंटैक्स एक्सेस मॉडिफायर, आप यहाँ पर फील्ड डिक्लेरेशन करते समय वेरिएबल के साथ एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसका टाइप होगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर मैंने जो इस तरीके से लिखा हुआ है, चाहे एक्सेस मॉडिफायर हो और चाहे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब है आपको वेरिएबल बनाने के लिए जो एसेंशियल पार्ट है वो है टाइप और वेरिएबल नेम। ये इसका एसेंशियल पार्ट है, ये होना आवश्यक है। मतलब अगर आप फील्ड डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो ये इसका एसेंशियल पार्ट है, और ये ऑप्शनल पार्ट है जिसका यूज आप कर भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में आपको अगले ट्यूटोरियल्स में बताया जाएगा। यहाँ पर आप इनिशियल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल को बनाते समय ही इनिशियलाइज करने के लिए, उसको इनिशियल वैल्यू देने के लिए। लेकिन एसेंशियल पार्ट जो है वो है वेरिएबल का आपको टाइप लिखना चाहिए और वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए। अगर एग्जांपल इसका देखें हम, क्योंकि वेरिएबल बनाते समय और भी कीवर्ड्स हैं, जैसे है स्टैटिक है,
फाइनल है, इनका यूज, इन सब का भी यूज किया जा सकता है। क्लास बनाते समय भी कुछ और कीवर्ड्स है जिनका यूज किया जा सकता है। मैं यहाँ पर क्लास डिफाइन करने के लिए या फिर जो फील्ड डिक्लेरेशन है या मेथड डिक्लेरेशन है उसमें जो एसेंशियल पार्ट के साथ है, अगर आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। बाद में हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी कीवर्ड्स हैं जो क्लास में यूज किए जा सकते हैं या फिर मेथड्स या वेरिएबल के साथ यूज किए जा सकते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है प्रोग्राम पर उसे हम देखेंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल अगर लिखे, हमने क्लास बनाया, क्लास टेस्ट, इस तरीके से फील्ड डिक्लेरेशन इसके अंदर हम करेंगे। इंट, जैसे मैंने लिखा रोल, ये टाइप है और ये है वेरिएबल का नाम। इसी तरीके से फ्लोट, अगर मान लीजिए कि मार्क्स के लिए बना रहे हैं, मार्क्स, और ये क्लोज। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फील्ड डिक्लेरेशन मैंने किया हुआ है। इस तरीके से बनाए हुए जो ये वेरिएबल्स हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। क्लास के अंदर इस तरीके से बनाए हुए वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि ये तब क्रिएट होते हैं जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम इनिशिएट करते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, और हर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी कॉपी जो होती है वो अलग अलग होती है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से ये फील्ड डिक्लेरेशन हुआ कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने क्लास के अंदर इस तरीके से वेरिएबल्स या फिर जो डेटा है, डेटा आइटम्स, वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेथड डिक्लेरेशन। फील्ड डिक्लेरेशन करते समय जैसा कि हमने अभी बनाया, उसमें जो नाम देते हैं हम, जिसको मैंने लिखा आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल का नाम, तो जैसे कि हमने लिखा इंट रोल, लेकिन अगर ये नाम जो है वेरिएबल का वो 2 वर्ड्स में होता है, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से इसको बना सकते हैं हम जावा में। जैसे स्टूडेंट नेम है तो आप लिखेंगे, मान लीजिए आप स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं या फिर और भी वेरिएबल का नाम है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे स्टूडेंट, और जब नेम लिखेंगे तो इसका जो सेकेंड लेटर होगा वो वहाँ पर कैपिटल होगा। तो देखिए अगर हमारे पास वेरिएबल का नाम है, जैसे मैंने क्लास नेम में लिखा कि क्लास नेम जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर वो उसमें 2 वर्ड्स है तो सेकंड वर्ड्स होगा, उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। लेकिन हम वेरिएबल को इस तरीके से स्मॉल में ही बनाते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम 2 वर्ड्स में है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर जो हम लोग पहला वर्ड लिखते हैं वो तो स्मॉल में ही रहता है, लेकिन जब दूसरा वर्ड लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम में यहाँ पर एन कैपिटल है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं मेथड डिक्लेरेशन की तरफ। मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन करते समय जैसा कि हम पहले C++ में भी बना चुके हैं फंक्शन, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर इसका मैं सिंटेक्स लिखता हूँ, जैसा कि हमने वेरिएबल, क्लास इसमें लिखा हुआ था एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ भी हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर। इसके बाद जैसा हम सिंटेक्स हमने पढ़ा हुआ था C++ में, इसके बाद होता है रिटर्न टाइप। एक फंक्शन जो आप बना रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद होता है यहाँ पर आइडेंटिफायर या फिर मेथड का नाम, और उसके बाद होता है पैरामीटर लिस्ट। फिर ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर मेथड बॉडी और ये क्लोज। तो इस तरीके से जो मेथड्स होता है वो
ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है वो प्रोग्राम में मॉड्यूल होता है, मतलब वहाँ पर जो ऑपरेशन करने होते हैं उनके लिए वहाँ पर कोड लिखे होते हैं। इनका यूज़ जो हम डेटा है उस पर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेथड बॉडी जो हमने लिखा है यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स होते हैं। कर्ली ब्रेसेस से ये स्टार्ट होता है और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पर जो ऊपर आप देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, आइडेंटिफायर यानी मेथड नेम भी लिख सकते हैं, मेथड का नाम, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। एक फंक्शन या फिर एक मेथड का नाम यहाँ पर आप लिखते हैं कि आपका मेथड का नाम क्या है। उसके बाद रिटर्न टाइप की किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और पैरामीटर लिस्ट यानी अगर आप फंक्शन को कोई वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर लिखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। यहाँ पर भी जो एसेंशियल पार्ट है वो है रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आइडेंटिफायर और पैरामीटर लिस्ट। मतलब जो एक्सेस मॉडिफायर मैंने लिखा हुआ है ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप इसका यूज नहीं करते तो इसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो डिफॉल्ट होती है, मतलब आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन एसेंशियल पार्ट है वो है एक मेथड का रिटर्न टाइप। मान लीजिए मैं एक मेथड बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट। मेथड का नाम मान लीजिए कि ऐड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, और ये आर्गुमेंट के रूप में दो वैल्यूज इंटीजर टाइप की लेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट x कॉमा इंट y, और उसके अंदर फिर यहाँ पर वो कोड्स होंगे जो इन वेरिएबल्स जो यहाँ पर x y के रूप में वैल्यूज मिल रही है इन पे ऑपरेशन करेंगे, या और भी जो टास्क होंगे वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो एसेंशियल पार्ट है मेथड का वह आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है। मेथड का आप नाम लिखेंगे, और अगर पैरामीटर इसको अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं मेथड को, तो इस तरीके से फॉर्मल पैरामीटर वहाँ पर बनाएंगे। वो हो सकता है दोनों ही इंटीजर है, हो सकता है कि इंटीजर एक फ्लोट हो, या हो सकता है कि इसमें कोई पैरामीटर ना हो, तब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ब्लैंक। अगर हम कोई भी वैल्यू मेथड को सप्लाई नहीं कर रहे हैं और पैरामीटर यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से इसको हम ब्लैंक लिखेंगे। तो ये इसका एसेंशियल पार्ट है। एक्सेस मॉडिफायर्स का भी आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करने पर इसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है उस पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम बाद में देखेंगे। सिंपल तरीके से आप इस तरीके से मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के साथ होता है। तो यहाँ पर इंट ऐड यहाँ पर ब्लैंक है, और ये स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस ओपन से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मेथड क्लास डेफिनेशन के अंदर देखा कि किस तरीके से हम फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन करते हैं। जब हम मेथड का नाम लिखते हैं तो यहाँ भी हम रूल्स देख लेते हैं। जैसा कि वेरिएबल के नाम के लिए मैंने बताया था, आप इस तरीके से स्मॉल में लिखते हैं इसका नाम, लेकिन अगर मेथड का भी नाम 2 वर्ड्स में हो तो आप वही रूल फॉलो करेंगे जो मैंने अभी वेरिएबल के लिए बनाए। जैसे अगर ये मेथड मैं बना रहा हूँ किसी स्टूडेंट नेम के लिए, मान लीजिए, तो स्टूडेंट और उसके बाद नेम इस तरीके से n कैपिटल होगा। या फिर गेट डेटा मेथड है तो गेट फिर डेटा में d यहाँ पर कैपिटल होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसा कि वेरिएबल में मैंने बनाया कि एक इस तरीके से वेरिएबल का नाम अगर एक वर्ड्स में है तो वो स्मॉल में होगा, लेकिन वहाँ पर एक से अधिक वर्ड्स है तो जो सेकेंड वर्ड्स होगा उसका जो फर्स्ट लेटर यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ वो कैपिटल में होगा। मतलब अगर मैं गेट डेटा नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो इस तरीके से इंट गेट डेटा नो आर्गुमेंट के साथ ये इस तरीके से बनेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें किस तरीके से फील्ड्स यानी वेरिएबल्स और मेथड उसके अंदर बनाते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देखें इसका पूरा। तो मान लीजिए कि क्लास टेस्ट है, तो क्लास कीवर्ड टेस्ट क्लास का नाम। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप के 2 फील्ड्स बना रहा हूँ, इंट a कॉमा b। और इसके बाद अगर मेथड्स बनाना है इस पे ऑपरेशन करने के लिए, तो मैंने बनाया इंट ऐड
इंट x और इंट y, और यहाँ पर आप कोड लिखेंगे इसके लिए, और यहाँ पर क्लोज, और इस तरीके से ये लास्ट में क्लास क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होता है। इसके अंदर हमने बनाया ये फील्ड्स और ये बनाया मेथड। तो इस तरीके से ये वेरिएबल्स हुए और इन पर ऑपरेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मेथड बनाया, और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐड इसका नाम है। दो फॉर्मल पैरामीटर x और y है जिनका यूज यहाँ पर कोड में किया जाएगा। तो यहाँ पर फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन के साथ मैंने यहाँ पर क्लास बनाया। अगर आप क्लास बनाते हैं तो वहाँ पर आपको फील्ड्स बनाने होते हैं जिसपे कि आप वैल्यू स्टोर कराते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, और साथ में आपको मेथड बनाना होता है, क्योंकि अगर आपके पास मेथड नहीं है तो उस क्लास का कोई यूज नहीं रह जाता। उन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन करने के लिए या उनको मैनिपुलेट करने के लिए आपको मेथड्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेथड डिफाइन करते हैं या मेथड बनाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्लास बनाया हुआ है। अगर एक बार हम क्लास बना लेते हैं, मतलब क्लास डिफाइन कर लेते हैं फील्ड्स और मेथड के साथ, तब इस पर आधारित हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिसे हम इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। इसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लास बनाने के बाद उस पर आधारित ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम उसके मेंबर्स को, यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं या फिर जो भी मेथड्स हैं ये क्लास के मेंबर्स हैं, तो किस तरीके से हम क्लास पर आधारित ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे उनके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, ये हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsmari.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।